लखीमपुर खीरी के राजापुर में कई किसान अपनी जमीनों को आवास विकास परिषद से बचाने के लिए तकरीबन 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। राजापुर के किसान अपनी जमीनों को अधिग्रहण से बचाने के लिए लखीमपुर कलेक्ट्रेट से लेकर लखनऊ तक सफर तय कर चुके हैं। बरसात के मौसम में किसान अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि अब आवास विकास परिषद को अपनी जमीन नहीं देंगे, भले ही हमको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। के बारे में ये है कि 2010 में हमारी ज़मीन जो है अधिग्रहण कर ली गई थी। अब जो है आवास विकास ने हमारी ज़मीन को अपने नाम दर्ज करा लिया है और हम अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई बार राजापुर की ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है। अब थोड़ी सी ज़मीन जो बची है उसमें हम अपने जानवर पालते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उसी में बच्चों का जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता है उसी में पढ़ाते लिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे जब वो भी ज़मीन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपना भरण पोषण। राजापुर में ज़मीन का ये मैटर है कि आवास विकास वालों ने हमारी सारे किसानों की ज़मीन आवास विकास में ले ली गई है। इसके लिए कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, पानी में भीगे, नदी में जल सत्याग्रह किया, पर इस सरकार तो बिल्कुल मौन बैठी। मतलब लग रहा कि हम लोगों की आवाज़ उनके कानों तक जा ही नहीं रही। ज़मीनों को क्या सरकार छीन रही? ज़मीन आवास विकास वाले हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। पहले जो हाईवे बनी थी तभी तो ऐलान करे, हमारा तो सारा ही मकान कट गया। देखो हम झोपड़ी में रह रहे हैं और हम बार बार कहाँ तक रह कर देंगे उनको? क्या यहीं राजापुर में सब ली जाती ज़मीन लखीमपुर में? हम कैसे गुजारा करेंगे? हम तो 10 लोगों का परिवार हमारा है। हम ज़बरदस्ती ज़मीन हमारी छीनी जा रही, कहाँ रहेंगे? ये योगी मोदी जो कह रहे हैं दिलाया जाएगा, कुछ भी नहीं दिलाया जाता। हमारी ज़मीन जो हमारी सरकार से ये है नहीं प्रार्थना कि हमारी ज़मीन छोड़ी जाए। हम ज़मीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। और हमारी इतनी ही ज़मीन बची है, अब इतनी ज़मीन में हम क्या करेंगे? क्या हमारे बच्चे खाएंगे? क्या हमारे आगे का क्या होगा? हमारे खेती किसानी करते हैं आप लोग? हाँ, खेती किसानी करते हैं। हाँ, तो इसी से हमारा मुआवजा लेके क्या करेंगे? मुआवजा तो वो तो खत्म हो जाएगा, हमारा मुआवजा कहाँ चलेगा? कितनी बार अधिकार? इससे हमारी पूरी जिंदगी पे, हमारी पीढ़ी की जिंदगी, हमारी बच्चे सबकी जिंदगी खराब होगी, हमारी सबकी खराब हो जाएगी। सरकार किसानों के हित को लेकर तमाम वादे करती है, तमाम दावे करती है, लेकिन लखीमपुर खीरी के राजापुर में किसानों की हालात देखकर इस बात का अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि किसान लगातार संघर्ष करता है, लगातार धरना प्रदर्शन दे रहा है, जल सत्याग्रह कर रहा है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। लखीमपुर खीरी के राजापुर में किसानों का कहना है कि उनकी ज़मीनों को आवास विकास परिषद की तरफ से अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों की अगर बात माने तो करीब 6 बार उनकी ज़मीनों को अधिग्रहण आवास विकास की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि किसान अब 7वीं बार अपनी ज़मीनें नहीं देना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि अगर उनकी ज़मीनों को आवास विकास परिषद अधिग्रहण करता है तो उनके पास ज़मीनें नहीं बचेगी, क्योंकि किसान उसी ज़मीनों पर अपनी खेती किसानी करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। अब अगर ऐसे में आवास विकास परिषद की तरफ से उनकी ज़मीनों पर अधिग्रहण किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब किसान सड़कों पर आ जाएंगे और वो घर से बेघर हो जाएंगे। फिलहाल किसानों की अगर बात माने तो करीब 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। जब किसानों से हमने बातचीत की तो किसानों का कहना है कि अब 7वीं बार आवास विकास परिषद की तरफ से उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो अब आवास विकास परिषद को हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। तो फिलहाल किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि करीब 14 वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी, लेकिन अधिकारी से लेकर सरकार तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी।